हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति। और इसमें जो टॉपिक आज हमें कवर करना है वो है √2, √3, √5 इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अच्छा, इसको प्रदर्शित करने से पहले एक जो चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए वो ये है कि संख्या रेखा जो है उस पर आपकी दोनों तरह की संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों की दोनों ही आती हैं। मतलब जो अगर तुमसे कोई पूछे कि संख्या रेखा किस तरह की संख्याओं को प्रदर्शित करता है तो आप ये बताएंगे कि संख्या रेखा वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर उसको एक बोरे में डाल दो तो हम ये कहेंगे कि उस बोरे में कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो सभी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, सभी परिमेय संख्याओं को हम वास्तविक बोलते हैं। तो अब तक आपने जितनी भी तरह की संख्याएं पढ़ रखी हैं वो सभी की सभी संख्याएं किस में आती हैं? वो आती हैं वास्तविक संख्याओं में। तो आपके पास जो एक संख्या रेखा मैंने यहां पर बना रखी है, ये संख्या रेखा जो है इसमें वास्तविक संख्याएं आती हैं। तो उन वास्तविक संख्याओं में एक संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या, जिसको आज हम इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो √2 को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें √2 को कैसे प्रदर्शित करना है। तो √2 को दिखाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये 0, 1, 2, 3 यहां पर क्या है। ये जो संख्याएं हैं 0 से 1, ये एक दूरी है। अब ये दूरी सेंटीमीटर में भी नहीं है, मीटर में भी नहीं है, तो हमने तो अपनी तरफ से इस दूरी को 1 यूनिट मान लिया। तो ये दूरी भी 1 यूनिट हो गई, ये दूरी 1 यूनिट हो गई, ये दूरी पूरी हो गई 2 यूनिट, ये हो गई 3 यूनिट। ठीक है, तो हमें अगर √2 को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस O से इस 1 तक 1 यूनिट की लंबी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां पर खींची हुई है, हम अपनी तरफ से खींच लेते हैं। ध्यान रखें, ये आपकी 1 यूनिट लाइन मैंने खींच दी है। ठीक है, इसका नाम मैंने यहां पर रख दिया है A, इसका नाम मैंने रख दिया है B। हम क्या करने वाले हैं, हम √2 को इस नंबर लाइन पर दिखाने वाले हैं। तो ये मैंने कितनी दूरी ली है? 1 यूनिट। जितनी दूरी मैंने यहां पर ली है उतनी ही दूरी मैं इस पर ऊपर की तरफ लूंगा, जो कि इस लाइन पर लंबवत होगी। मतलब कि मैं एक लाइन और खींचूंगा जो कि इस संख्या रेखा पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 90। ठीक हो गया। तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, एक मात्रक भी बोल सकते हो। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, मतलब ये दूरी 1 है और ये दूरी भी 1 है। आप चाहे तो ये दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मीटर कुछ भी ले सकते हो। तो ये मेरा A था, ये B है, और मैंने ये जो मैंने बिंदु है इसको क्या मान लिया? C। अब इस C बिंदु को मैं A बिंदु से क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। तो मेरे पास ये एक त्रिभुज आ गया, ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल में ये OC की लंबाई कितनी है, हम इसे जरा यहां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय 8th क्लास में, जो कि होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है हमारा आधार, आधार का स्क्वायर, ये होता है लंब, लंब का स्क्वायर। दूसरे शब्दों में कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं हम बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब कर्ण का नाम क्या है? ये कर्ण है ना, इसका नाम क्या है? AC। तो ये हो गया AC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB। तो ये हो गया AB का स्क्वायर। लंब, ये लंब है, लंब क्या है? BC। तो ये हो गया BC का स्क्वायर। इसको मैंने फिर से ऐसे ही कॉपी कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये दूरी कितनी है? 1 है ना, तो AB की जगह मैंने 1 रखा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। ऐसे ही जो BC है ये कितना है? 1 है, तो BC की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 हो गया। जब स्क्वायर को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ध्यान रखें वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट को यहां लाओगे तो स्क्वायर बन जाता है। तो AC हमारे पास कितना आ गया, AC ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, √2 आ गई, है ना। तो √2 आ गई, और इसी को हमें प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे ये प्रकार, इसमें जो नोकीला वाला हिस्सा है वो यहां पर रहेगा, और जो पेंसिल वाला हिस्सा है ये C पर रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये यहां पर है और ये वाला हिस्सा यहां, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एक वृत्त बनेगा, घुमा कर दिखाता हूं। वैसे तो पूरा वृत्त हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो क्या बन गया मेरे पास, वृत्त। और इस वृत्त का AC क्या हो गया है, त्रिज्या, रेडियस। तो ये दूरी त्रिज्या हो गई, ये दूरी भी त्रिज्या, ये सब दूरी त्रिज्या। तो मुझे तो उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ यहां से मतलब है। तो ये O से ये जो बिंदु आ रहा है मेरे पास, जिसको मैं दिखाता हूं आपको, ये जो बिंदु आ रहा है इसको मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं D। तो AD भी एक दूरी है, ये दिख रहा होगा यहां से, AD भी एक दूरी है, ये दूरी भी क्या है, त्रिज्या है। और ये त्रिज्या किसके बराबर है, √2, क्योंकि AC भी क्या था आपका, त्रिज्या। इसकी दूरी, ये लंबाई कितनी नापी हमने नीचे अभी, √2 नापी। तो आप देख सकते हैं ये आपका √2 है, ये भी आपका √2 है, क्योंकि सब त्रिज्या है। तो ये भी क्या है आपका √2। तो AD आपका √2 है, पर √2 हमारे पास, इसका मतलब यहां से यहां तक 1 हो गया, तो 0 से D तक हमारे पास क्या हो गया, √2। तो नंबर लाइन पे आपको √2 दिखाना था, तो √2 दिखाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 0 है, 1 है, तो √2 यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें √2 को प्रदर्शित करके दिखा दिया, ठीक है। हम √2 कैसे दिखाते हैं वो मैंने इस वाले टॉपिक पे आपको बता दिया है। अगले टॉपिक पे हम √3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।